आप हक श्रीराज महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपने स्वरूप की एक एक अंग की शोभा बताते हुए वस्त्रों और आभूषणों की ओर लेके जा रहे। प्रीतम ने हमें अपने मुखारबिंद की शोभा, आंख, नाक, ओठ, दांत, जुबान, गाल, कान, छाती, हाथ, पैर, उंगलियां, बाजू, एक एक अंग की शोभा बताते हुए अपना स्वरूप हमारे दिल के अंदर खड़ा कर दिया। धनी जी कह रहे कि जैसे जैसे हक के अंग हमारे दिल के अंदर शोभायमान हो जाते हैं, बस जाते हैं, वैसे वैसे परात्मा के अंगों की फरामोशी हटती जाती है और परात्मा वहां पे राज्य के चरणों में जागृत हो। जैसे जैसे हक के वस्त्रों की शोभा हमारे दिल के अंदर आती है, वैसे वैसे हमारे वस्त्र, आभूषण और शोभा श्रृंगार भी हमारे दिल के अंदर बसता जाता है। न तो न वस्त्र है, वस्त्र होते तो बुनकर होता, आभूषण होते तो सोनार होता, नंग रंग होते तो जवेरी होते। अर्श में तो सिर्फ और मैं और मेरे प्रीतम, ये ही हमारे लाड की लीला है। तो रूह जैसे जो शोभा, जो श्रृंगार अपने प्रीतम के अंगों के ऊपर देखना चाहती है, वैसा ही शोभा श्रृंगार तुरंत ही बन आता है। और रूह वैसे ही शोभा श्रृंगार को दिल में चाहती है जैसा प्रीतम अपने दिल में लेते हैं। वाहिदत के अंदर प्रीतम के दिल के साथ हमारा संबंध जुड़ा होने की वजह से प्रीतम आगू ही अपने दिल में लेते हैं और जो बात अपने दिल में लेते हैं तुरंत वो भाव अपने दिल तक पहुंचा देते हैं, और जो भाव उन्होंने अपने दिल में पहुंचाया वैसी ही शोभा आगू ही वो धारण कर लेते हैं। और हम रूहें अपने मन चाहे श्रृंगार से, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दिल के अंदर चाहना हुई, तुरंत प्रीतम ने वैसे ही शोभा, वैसे ही श्रृंगार धारण कर लिया। और वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद भी यदि हम वहीं पे हाथ लगाते हैं तो न तो वस्त्र हाथ आता है, न आभूषण आता है। प्रीतम का तन बदन ही हमें अपने साथ जुड़ा हुआ मिलता है। लेकिन शोभा अपने आप बन आती है कि जैसे सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, वो भी कैसे? मन चाहे। अर्श का पूरा श्रृंगार, पूरी शोभा मन चाही शोभा है। हम रूहों के दिल के अंदर जैसे भाव होते हैं तुरंत ही आगू ही बन आवे, वैसी ही शोभा पहले से बन जाती है। और धनी हमें इस तरह से अपार सुख प्रदान करते हैं, अपार सुख से हमें लाड करते हैं। धनी आज अपने श्रृंगार का वर्णन करते हुए बता रहे हैं मोहरी चूड़ी इजार की। मोहरी कहते हैं जहां जिस अंग के साथ
जो भी वस्त्र पहना है उसका जो गोलाई होती है उसे मोहरी कहते हैं। जैसे मैंने कुर्ता पहना है तो ये बाजू के पास जितना खुला है उसे मोहरी कहते हैं, फिट हो तो भी उसे मोहरी कहते हैं। अब धनी जी ने इजार जो पहनी है तो इजार धनी जी कह रहे हैं कि जहां चरण अंग होते हैं वहां वो ऐसे चपोचप चरण अंग के साथ जुड़ी हुई है और इतनी फिटिंग में वो इजार जुड़ी हुई है और लंबी अधिक होने की वजह से उसे नीचे की ओर चुन्नटे पड़ी हुई है। उन चुन्नटों को ही चूड़ी कहा गया। चरणों में कोई चूड़ी अलग नहीं होती, लेकिन इजार इतनी फिटिंग में पहनी हुई है, ऐसे चप्पो-चप्प चरण अंग के ऊपर बैठी हुई है कि उसकी चुन्नटे हमें चूड़ी जैसी लग रही है। धनी जी कह रहे उसकी शोभा इतनी सुंदर दिखाई देती है कि मोहरी उसकी चुन्नटे इजार की और चरण को सुंदर बना देती है। और नेठा और जहां इजार बंद नाड़ा लगा हुआ है और जहां नाड़ी बंद की हुई है कमर के पास, उस नवरंग की नाड़ी और नाड़ी के उम्मत के ऊपर भी कई रंगों के नंग चल जोत कर रहे और उस नंगों के उस नेफे के नाड़ी के छेड़े की शोभा भी और अधिक सुंदरता बख्श रही। वस्त्र है नूरमयी, नंग भी है तो नूरमयी, हर चीज नूर की और भी कैसी है पारदर्शी। उन वस्त्रों के अंदर की शोभा भी बिल्कुल साफ साफ बाहर झलक रही है। इजार पहनने के बावजूद भी प्रीतम के अंग उसकी शोभा उसका अंग बाहर की ओर ऐसे ही झलक रहा है और इस तरह से शोभा और अधिक सुंदर बन जाती है। हरे रंग बूटी कई न कसा हके शोभित भली सनंद। और उसी इजार के अंदर हरे रंग की बुट्टी और चित्रकारी और नंग इस तरह से जड़े हुए है कि उसकी शोभा और अधिक सुंदर लग जाती है। जहां जिस जगह पे बुट्टी होनी चाहिए वहीं पे बुट्टी, वहीं पे नंग, वहीं पे नक्शकारी और इन सबों मिलाकर इजार की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई देती है। क्यों कहूँ जुगत झामे की हरे पर उज्जवल दावन। अब धनी जी क्या बता रहे कि जामा कैसा शोभित है। इजार हरे रंग की है और उसके ऊपर श्वेत रंग का जामा है। एक तो पूर्ण स्वरूप अति उज्जवल है और उसके ऊपर सफेद रंग का जामा, तो सफेदी उनकी और अधिक खिल उठती है। क्यों कहूं जुगत जामे की, जुगत माने युक्ति। अपने आप जामा प्रीतम के तन के ऊपर शोभित हो उठा है। क्यों कि मैं जो स्वरूप जो श्रृंगार देखना चाहती हूं वैसा ही श्रृंगार पहले से ही बन आता है। अब जामा की शोभा और वो भी सफेद रंग का जामा, एक तो उज्जवल स्वरूप प्रीतम को और उस स्तन के ऊपर श्वेत रंग का जामा और अधिक सुंदरता दे रहा है। निपट शोभित मिहि बेलिया जाय उठत अति रोशन। अब जहां भी वस्त्र आभूषणों की बात होती है वहीं पे जो अंदर शोभा होती है, अंदर जो चित्रकारी होती है, नकशकारी होती है, उस नकशकारी में या तो बेल, जब बेल होगी तो बेल के साथ पत्ते
फूल और बुट्टे होंगे। यहाँ तो क्या होगा, कई प्रकार के पंछियों की नक्शकारी शोभा दिखाई देती है। यहाँ तो पशुओं की नक्शकारी दिखाई देती है कि कहीं पे जैसे बॉर्डर हो तो बॉर्डर पे हाथियों की शोभा दिखाई देती है। बीच में जैसे मयूर पंख, मोर अपने पंख फैलाकर खड़ा हो, वैसी शोभा दिखाई देती है। और कहीं जगह पे बेल, बुट्टी, फूल और पत्ते, इनकी शोभा दिखाई देती है। अब जब प्रीतम ने जामा पहना है तो जामे के ऊपर सुंदर बेल की नक्शकारी है, और जहां बेल बन जाती है तो बेल के साथ ही पत्ते भी होंगे, क्योंकि बेल की परिपूर्णता, बेल माने खाली सली होगी तो बेल नहीं कही जाएगी, लेकिन बेल के तने के साथ पत्ते, फूल और बुट्टे, ये तीनों चीज लगी होगी, तब पूरे बेल की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई देगी। धनी जी यहाँ कह रहे हैं कि इतना सुंदर जामा और जामे के ऊपर इस तरह की बेल की नक्शकारी और उस बेल पत्ते फूल की नक्शकारी की वजह से जामा और अधिक शोभा देता है। क्यों कि जहां बेल बुट्टे हैं वहीं पे अलग अलग रंग के नंग जड़े हुए, एक तो हरे रंग की इजार है, उसके ऊपर श्वेत रंग का जामा, जामा पारदर्शी है, तो कमर से ऊपर का जामा तो श्वेत दिखाई देता है, और कमर से जैसे ही नीचे लटकता जाता है तो अंदर से हरे रंग की जो इजार है उसका हरा रंग श्वेत रंग के ऊपर झलक रहा है। तो जैसे दूसरा कोई रंग का पहना हुआ हो वैसी शोभा दिखाई देने लगती है। इस तरह प्रीतम के अंग के ऊपर जामा और इजार की शोभा और सुंदर लग रही है। एक श्वेत रंग जामा कहा, माहे झवेर जुगत कई रंग। कह रहे एक तो स्वयं गौरवर्ण है और ऊपर से श्वेत रंग का जामा पहना है, और उसके अंदर कई रंग के नंग जड़े हुए हैं। तो एक तो अपने स्वरूप की झलकार इतने सुंदर है, और श्वेत रंग का जामा तो और अधिक झलकार दिखाई करती है, और उसके अंदर जो नंग जड़े होने की वजह से ऐसे लग रहे हैं कि मेरे प्रीतम की पूरी शोभा एक आभा उठ रही है। बस इतनी सुंदरता लिए प्रीतम का वो स्वरूप दिखाई देता है कि वहां से मेरी नजर ही नहीं हटी। इस सुंदर अनुपम सौंदर्य के मालिक मेरे प्राण प्रीतम को मैं बस देखती ही रहूं। एक टश में प्रीतम के अंगों की शोभा को, प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर और वस्त्रों के अंदर लगे हुए नंग, उन नंग के ऊपर कई प्रकार की किरणें उठ रही हैं। बेल बुट्टे की शोभा जामे को और अधिक सुंदरता दे रही है। नीचे हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिर पे पाग, कलंगी, दुगदुगी, ऐसा लग रहा है कि मेरे दुल्हे का स्वरूप आज और खिल उठा, और मेरी नजर मेरे दुल्हे के सुंदरता से हटती नहीं, बस मैं देखती ही रहती हूँ। इन जुबा रोशनी क्यों कहूँ, जो झलकत अर्श के नंग। कैसे इस जुबा से उसका वर्णन करूं, ये अनुभूति में आता है। जैसे ही ये शब्द हमारे कानों के अंदर पड़े, कानों के अंदर ये शब्द पड़ते ही प्रीतम का वो उज्जवल स्वरूप
श्वेत जामा, हरे रंग की इजार और इनके ऊपर की बेल बुट्टियों की नक्शकारी, सारा चित्र हमारी आंखों के अंदर भर जाना चाहिए। तुरंत ही हमारी स्मृति में प्रीतम का वो सुंदर स्वरूप, वो अनुपम सौंदर्य हमारे दिल और दिमाग के ऊपर छा जाना चाहिए। तभी तो रूह परामोशी से जागृत होगी। ये वर्णन करने वाला स्वरूप नहीं है सुंदर साक्षी, ये चितवन करने के वास्ते धनी जी ने बताया। ये चितवन के माध्यम से प्रीतम के उस स्वरूप को हमारे दिल के अंदर बसाने के लिए धनी जी ने ये वर्णन किया है। यहाँ कहीं भी ज्ञान चर्चा है ही नहीं, एक शब्द भी यहाँ पे ज्ञान चर्चा का नहीं है। यहाँ प्रीतम अपने सौंदर्य का रसपान करा रहे हैं, अपनी सुंदरता हमें बता रहे हैं, और हमारे नयनों के अंदर प्रीतम की उस सुंदरता बस जानी चाहिए। बीच पटुका कस्या कमरे, रंग कई विध छेड़े किनार। और जामे के बीच में कमर के पास पटुका बांधा हुआ है, और पटुके के किनार पे रंग कई प्रकार के हैं, नीचे फुम्मक लटक रहे हैं, कई प्रकार के नंग उस फुम्मक के ऊपर भी लगे हुए हैं, और उस नंगों की झलकार ऐसे लग रही है कि जैसे उसकी किरणें आसमान को छू रही। प्रीतम का पूरा स्वरूप कई प्रकार के नंगों की रोशनी की वजह से ऐसा अलौकिक स्वरूप नजर में आता है कि मैं बस देखती रह जाऊं। पटुके की शोभा चार चांद लगा देती। इजार और जामे के बिल्कुल बीच में सेंटर में जामा पटुका बांधा हुआ है, और पटुका बांधने की वजह से ऐसा लग रहा है कि प्रीतम हमारे साथ वे आनंद मस्ती का खेल खेलने के लिए जैसे तैयार खड़े हैं। बेली नकस फूलो केते कहो, अवकाश भर्यो जलकार। और उस पटके के किनार के ऊपर भी बेल की नक्शकारी, और जहां बेल की नक्शकारी होगी वहीं पे पत्ते, फूल और बुट्टे तो रहेंगे ही रहेंगे। और सारी नक्शकारी है किस चीज की? अलग अलग नंगों की। अर्श में कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक नंग से एक ही रंग की शोभा दिखाई दे। रूह जैसी शोभा देखना चाहेगी तुरंत ही उस नंग से वैसी ही शोभा और अधिकता लिए बन उठती है। अब पटुके के ऊपर जिस तरह से बेल बुट्टी की नक्शकारी की हुई है, और उसके अंदर जो नंग लगे हुए हैं, एक तो जामे के बेल बुट्टे की नक्शकारी और उसके नंग, अब पटुके के बेल बुट्टी नक्शकारी और उसके नंग, इजार के ऊपर भी जहां नक्शकारी की हुई है और वहीं भी नंग लगे हुए हैं। अब इन नंगों की रोशनी ही आपस में ऐसे टकरा जाती है कि जैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप चार चांद लग जाते और अधिक सुंदर दिखाई देने लगता है। एक झलकार मुख कहत हो, माहे कई सलु की सुखदाय। क्या करूं? इस शब्द जगत में ये बेहद की बातें, उस अर्श की बातें यहाँ पे पहुंचाना, शब्दातीत को शब्द में लाना है। कैसे वर्णन कर? उस वर्णन करने के लिए इस संसार के अंदर कोई शब्द नहीं। ये जो भी वर्णन हो रहा है, जिन शब्दों से हम यहाँ पे बयां कर रहे हैं, उस शब्द वहां पहुंचते ही नहीं। इससे कई गुना अधिक सुंदरता, लेकिन करे तो करे क्या? यहाँ पे
हम रूहों के दिल के अंदर उस शोभा को बसानी है। तो धनी जी कह रहे हैं कि यहाँ के शब्दों से ही मैं उस शोभा को आपके दिल तक पहुंचाती हूँ। एक जलकार मुख कहत हो, क्या कि वहां पे प्रतिपल रंग रंग की शोभा बदलती रहती है। प्रतिपल पलक झपकते ही उस सुंदरता में कई गुना फरफार हो जाता है, कई अधिक और अधिक दिखाई देने लगती है। मेरी नजर वहां से हटती ही नहीं है। इतनी अधिक सुंदरता कि वहां से हम कभी नजर ही नहीं फेर सकते। कहते हैं एक जलकार मुख कहत हो, माहे कई सलूकी सुखदाय। मैं यहाँ के शब्दों से पटुके जामे या इजार के अंदर की क्या कहूं मैं, इतना कह दिया। बेल बुट्टे पत्ते और नकशकारी फूल, और क्या है। अरे भाई इतना तो कहने के लिए यहाँ पे शब्द मिल गए। इससे कई गुना अधिक सुखदाई, कई प्रकार की शोभा। एक फूल खाली फूल नहीं होता है, उस फूल के अंदर कई प्रकार की शोभा, सुंदरता, कोमलता, सुगंधिता, चमकार इतना अधिक दिखाई देता है, और वो भी चेतन है। यहाँ पे नकशकारी की है तो वो नकशकारी जड़ होती है। यहाँ वस्त्र, आभूषण और नंग रंग सब जड़ होते हैं। अर्श में मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर लगे हुए ये सारे नंग अंग चेतन हैं, और चेतन होने की वजह से प्रतिपल नए नए स्वरूप, नई नई सुंदरता धारण कर लेते हैं। और इस नई नई सुंदरता की वजह से मैं किसी एक चीज को यहाँ पे वर्णन करूं, बयां करूं, उससे पहले तो वो बदल जाती है। उसके अंदर कई अधिक शोभा दिखाई देने लगती है। कैसे यहाँ पे समझाऊं कि उसकी शोभा इस तरह की है। एक सारा चेतन, वहां आभूषण भी चेतन, आभूषण भी हमसे बातें करते हैं। आभूषण अपने आप वहां पे जैसे चाहे वैसे सुंदरता धारण कर लेते हैं, और हम चाहे तो बिल्कुल हट जाते हैं, भी आभूषण नहीं दिखाई देता। खुली छाती प्रीतम की दिखाई देती है, बिना वस्त्रों से प्रीतम का स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है। हम रूही जैसे चाहे वैसी शोभा श्रृंगार अपने आप बन जाता है। तो कहते हैं कि एक जलकार का मैं यहाँ पे वर्णन करूं, इससे पूर्ण स्वरूप की शोभा को यहाँ पे मैं नहीं कह सकती। बस इतने में से ही आप पूरे स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसा लें। तो गुण गर्भिता इन जुबा, रंग रोशन क्यों कहे जाए। सो गुण गर्भित इन जुबा, इतने गुण भरे पड़े हैं एक एक आभूषण वस्त्र के अंदर, एक एक बेल बुट्टे के अंदर, एक एक चित्रकारी के अंदर, एक एक नक्शकारी के अंदर। कैसे यहाँ पे वर्णन करो। जिस जगह पे जैसे कहीं मोर की शोभा बनी हुई है, तो मोर की शोभा नहीं है, वहां पे चेतन मयूर की मोर ही है, और वो हम रूहों को देखते अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लग जाते हैं। वो ही मोर हम रूहों को देखते ही टहुकने लग जाता है। वहीं पे और किसी भी पंछी की शोभा है तो हम रूहों को देखते ही वो पंछी अपने पैर फड़फड़ाने लग जाता है। वहीं पे कहीं पशु की शोभा है, जैसे किसी हाथी की चित्रकारी है तो वो हाथी वहां पे चलता दिखाई देता है। वहीं पे हाथी
अपनी सूंड हिलाता हुआ दिखाई देता है, वहीं पे वो हाथी नृत्य करके हम रूहों को रिझाता भी। अब कैसे यहाँ पे इन शोभा को समझावे कि अर्श की चित्रकारी सिर्फ चित्रकारी नहीं है, उसके अंदर कई गुण गर्भित भरे पड़े। कहीं पुष्प की शोभा है तो पुष्प की पंखुड़ियां हिल रही है, अंदर से महक छोड़ रही है, पत्ते हिल रहे हैं, और जैसे हम कहीं फुलवारी में बैठे हो वैसी सुंदर शोभा उस चित्रकारी में भी दिखाई देने लगती है। अब आंख बंद करके उस स्वरूप को चित्त में बसा लेवे कि प्रीतम के जामे के ऊपर, इजहार के ऊपर, बाजू पटुके के ऊपर जिस प्रकार की चित्रकारी है उसके अंदर कितने गुण गर्भित अंदर भरे पड़े हैं, और उसकी शोभा धनी जी कह रहे यहाँ मैं किस जुबान से वर्णन करूं। जामा जुड़ बैठा अंग पर, कोई अचरज खूबी लेता। जो जामा पहना है उस जामे को धनी जी कह रहे हैं जुड़ बैठा अंग पर। ऐसे प्रीतम के अंगों के ऊपर शोभायमान है कि जैसे वो अंग की शोभा ही उस जामे के वजह से है, ऐसा परफेक्ट फिटिंग, जरा सा भी आगे पीछे। जिस अंग पे जिस तरह से शोभायमान होना चाहिए वैसे ही जामा अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर जुड़ जाता है, शोभा लेके वहीं पे बैठ जाता है। जामा भी चेतन है और वो भी हर्ष की रूह है, वो भी अपने प्रीतम को रिझाती है। कौन? जामा। कैसे? प्रीतम के अंगों के साथ उसी तरह जुड़कर प्रीतम को वो भी रिझाने लगे। अर्श की हर चीज रूह है और सभी रूहें प्रीतम को रिझाने का काम करती है। तो जामा भी रूह है, वो चेतन है, और इस वजह से प्रीतम के अंगों के ऊपर वैसे जुड़ बैठा दिखाई देता है। अचरज खुदी लेट, आश्चर्य होता है कि अरे इतना अधिक सुंदरता कैसे दिखाई देने लगता है। शोभा सलो के सुख क्यों कहूं, अंग घौर पर जामा सेत। कैसी शोभा की उसकी बनावट, एक एक जगह की वहां शोभा जिस तरह से जामा प्रीतम के अंगों के ऊपर शोभायमान हो रहा है, किन शब्दों से मैं उसको यहाँ पे वर्णन करूं। एक तो गौर स्वरूप है प्रीतम का, और श्वेत रंग की और अधिक गौरता का इसकी वजह से प्रीतम का पूर्ण स्वरूप अपार शोभा चमकार लिए। एक तो उज्जवल रंग होता है और उसी के ऊपर श्वेत रंग का जामा होता है, तो उज्जवलता में और चार चांद लग जाते। धनी जी कह रहे हैं कि मैं किस ढंग से, किस जुबान से इस सुंदरता को यहाँ पे बगलो न केवड़े कंठ बेली दो गिरवान। बगलों के ऊपर यहाँ पे कई प्रकार की नक्शकारी की हुई है और उसके ऊपर केवड़े के फूल की चित्रकारी बनी हुई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे केवड़े का फूल वहां पे झूल रहा है, हिल रहा है। कंठ के ऊपर जहां जो जामा पहना है और जामे की जो खड़ी पट्टी होती है, उस पट्टी के ऊपर बेल की नक्शकारी लिखी हुई, एक गिरबान होता है जो पूरे प्रीतम के गले के आसपास जो स्टैंडिंग पट्टी होती है, उस पट्टी के ऊपर बेल की नक्शकारी है, और उसमें भी कई प्रकार के नंग जड़े हुए,
और इस वजह से जामे के साथ साथ बगलों के ऊपर के केवड़े की शोभा, गिरबान के ऊपर बेल बुट्टे और नक्शकारी की शोभा जामे को और सुंदरता दिखाई दे रहा है। ये जुगत जुबा तो कहे, जो कछु होय इन मान। इंद्रावती की आत्म हम रूहों को समझा रही है कि मैं यहाँ पे इस झूठी जुबा से उस जामे की शोभा का वर्णन तो तब करूं जब उसके नमूने जैसा इस संसार के अंदर कोई और नमूना हो। यहाँ पे उसके जैसे उस नमूने की तुलना कर सके, उस जामे के जैसी और कोई चीज इस संसार में होवे तो मैं कहूं कि जामा इनके जैसा लग रहा। अर्श की किसी भी चीज का नमूना यहाँ पे नहीं होता, बस इस झूठ को धनी जी ने जानने के लिए बनाया और इस झूठ को दिल में धारण करके हमें अखंड सत्य को, परम सत्य को दिल में बसाना है। तुलना हमें ये करनी है। जी कह रहे ये जुगत जुबा तो है, इस जुबा से उस जामे की शोभा का, जुगत का वर्णन तो तब करूं जो कछु होए इन मान। उसके जैसा यहाँ भी कोई होवे तो मैं उसकी तुलना करके आपको बता दूं कि वे वैसी शोभा ले रहा, उसके जैसा यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ सुंदर साथ जी, यहाँ क्या कोई ऐसा वस्त्र होता है कि जिस वस्त्र के ऊपर बनी हुई चित्रकारी चेतन हिलती हो, आवाज करती हो, नृत्य करती हो सकता है क्या यहाँ कोई ऐसी चित्रकारी, यहाँ कहीं कोई ऐसा वस्त्र हो सकता है जो अपने आप शोभा बदलता रहता हो, जो अपने आप दिल चाहा पल पल नए नए रंग और नए नए शोभा बनती रहती हो। यहाँ तो एक बार बन गया तो बन गया। किस तरह से धनी जी कह रहे कि मैं यहाँ कौन सी तुलना करके किसको बताकर बताऊं कि इस तरह की शोभा अर्श की है, यहाँ उसका नमूना कोई हो ही नहीं सकता। बस हमें अर्श की जुबान से, अर्श के दिल से, अर्श की नजरों से इस सुख को दिल में धारण करना है। कटाव कोत के कांध पीछे, ऊपर फुंदन हारो के। अब ये वर्णन तो सामने से कह दिया, अब प्रीतम के पीछे की तरफ कटाव कोत की, तो जामा होता है, जामे के पीठ के अंदर एक दिल के जैसे शोभा का कटिंग होता है। जैसे यहाँ दिल होता है ना, पीपल का पत्ता, वैसी एक कटाव हो जाती है जिसे कहते हैं कटाव कोत की, जो कांध के पीछे है। और उसके ऊपर प्रीतम के गले के अंदर जो हार पहने हुए है, उस हार के कुंदन कुमक पीछे की ओर लटक रहे, जहां पे एक कटाव बना हुआ है दिल के अंग का पीठ के ऊपर, और उसके ऊपर गले में जो हार पहने हैं उसके पीछे जो कुंदन लटकन होती है, वो लटकन वहां पे लटक रहे हैं। और इस तरह प्रीतम के पीठ की शोभा भी और अधिक सुंदरता लिए हुए है। रूह जो जागृत रश की, सुखले सी बकाइत ये। जो देखिए सुंदर क्या कह रहे, रूह जो जागृत अर्श की, जो परमधाम की रूह यहाँ इस इलम से अपने जिन अंगों की शोभा को
अर्श के अंदर फरामोशी से उठाकर बैठी हुई है। ये अंगों की शोभा उसके दिल के अंदर ही बसेगी। हम रूहों को चितवन के माध्यम से धनी जी इसीलिए ही इन सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं, ताकि प्रीतम के उन स्वरूप की शोभा हमारे दिल के अंदर बस जाए। जो शोभा यहाँ पे हमारे दिल के अंदर बसेगी, वो ही शोभा परात्म के दिल में बसेगी, और परात्म जो सुख वहां पे प्राप्त करेगा, वो सुख हमारे दिलों को पहुंचेगा। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि रूह जो जागृत अर्श की सुख लेसी बका इत ए, यहाँ बैठे बैठे अर्श में मेरे प्रीतम के इन अंगों की शोभा के दिल में ले पाएगी। चितवन से प्रीतम के उस स्वरूप को जो अर्श के अंदर अपार शोभा लिए खड़ा है, उस शोभा उस स्वरूप को यहाँ पे दिल के अंदर जो रूह अर्श में जागृत हुई है, जिसकी फरामोशी फटी है, वो सुख वहां पे अर्श में लेगी और उसकी लज्जत हमें यहाँ भी मिलेगी। यहाँ जो सुख हम चित्त में धारण करेंगे, वो परात्म के पास पहुंचेंगे। ये दोनों आपस में अरस परस एक दूसरे के सुख का आदान प्रदान करती है। बाहे चूड़ी और मोहरिया, चूड़ी अचरज जुगाता। जिस तरह से इजार पहनी है, तो पाव के अंदर इजार जहां पे बिल्कुल कांडों के पास फिट हो जाती है, और लंबाई होने की वजह से जो चुन्नटे पड़ जाती है, इसे चूड़ी कही गई है। इसी तरह तो जामा पहना है, वो जामा भी हाथ के नीचे कांडों के पास यहाँ जैसे बंद कर दिया, तो बाह की लंबाई की वजह से यहाँ कोहनी के नीचे के भाग में चुन्नटे बन जाती है, और उस चुन्नटे जैसे चूड़ी पहनी हो वैसी शोभा बन जाती है। धनी जी कह रहे हैं बाहे चूड़ी और मोहरिया, इस बाहों के अंदर की जो चूड़ी बनी हुई है, वो अचरज जुगत। चूड़ी कैसी लग रही है? अद्भुत, अपार सुंदर, बाहों की शोभा अति सुंदर दिखाई देती है। निपट में ही मोहरिया से चढ़ती चढ़ती शोभिता। और कैसे शोभती है? वो जो चुन्नटे बनी हैं, वो चुन्नटे जहां एक कांडा होता है, तो कांडे के पास बारीक होती है, और जैसे जैसे वो चुन्नटे ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो वहां पे बड़ी 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 होती होते चढ़ते चढ़ते क्रम के अंदर वो चुन्नटे बन जाती। जैसे यहाँ माता बहने कई प्रकार की चूड़ियां पहनती है, पूरे हाथ के अंदर तो जहाँ कांडा होता है वहां सबसे छोटी चूड़ी होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे उसकी मोटाई भी बढ़ती जाती है और गोलाई भी बढ़ती जाती है, तब जाके उसकी शोभा और सुंदर दिखाई देती है। अर्श में तो वैसे अपने आप ही प्रीतम के जामे के ऊपर ये शोभा बन जाती है। आए वस्त्र हृदय हक के, रूह अपने पहने बनाए। अब धनी जी कह रहे हैं जैसे मैंने प्रीतम के अंगों के ऊपर ये वस्त्रों की शोभा अपने चित्त के अंदर बसा ली, वैसे ही मेरे परात्मा के अंगों के ऊपर भी वस्त्रों की शोभा अपने आप बन आती। जैसे मैं प्रीतम को इस तरह से वस्त्रों के अंदर निहारती हूं, तो मेरे परात्मा के स्वरूप भी इसी तरह से कई प्रकार के वस्त्रों की शोभा से
अपने आप धारण कर लेते। अर्श में फिर कहूं सुंदर साथ जी, न कोई वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, न उतारना पड़ता है। वस्त्र रूह चाहे तो अंग के ऊपर शोभता है, रूह न चाहे तो एक भी वस्त्र नहीं होता है। रूह जैसे चाहे वैसे रंग, रूह जैसे चाहे वैसी शोभा अपने अंग के ऊपर तुरंत ही अपने आप बन जाती है। और वो भी ऐसे कि हाथ लगावे तो न कोई वस्त्र है न आभूषण है, और फिर भी सिर्फ शोभा हमें दिखाई देती। यहाँ जैसे जैसे मैंने प्रीतम के अंगों के ऊपर वस्त्रों की शोभा देखनी चाहिए, वैसे वैसे मेरे भी अंगों के ऊपर वस्त्रों की शोभा अपने आप आती। जैसे हम दर्पण के अंदर, कांच के अंदर श्रृंगार करते हैं, तो जो श्रृंगार हम अपने अंग के ऊपर करते हैं, वैसे ही शोभा श्रृंगार हमारे प्रतिबिंब के ऊपर ही बन जाता। इसी तरह आए बस्तर हृदय हक के, प्रीतम के अंग के ऊपर जैसे जैसे मैंने वस्त्रों की शोभा मेरे दिल के अंदर धारण कर ली, प्रीतम का जामा, प्रीतम का इजार, प्रीतम का पटुका, प्रीतम के भाग, प्रीतम के आहार सौंदर्य को मैं निहार रही हूं, तो मेरे अंगों के ऊपर भी इसी तरह से वस्त्र की शोभा अपने आप मन वांछित कोई एक वस्त्र आभूषण, एक रंग नंग के अंदर हम न फंस जाए। यहाँ पे इंद्रावती की आत्म हमें यही समझा, रूह जैसे चाहे वैसी शोभा वैसा श्रृंगार अपने आप बनाता है। अब प्रीतम का श्रृंगार मेरे दिल के अंदर आ गया, रूह अपने पहने बनाए, तो अपने वस्त्र आभूषण भी अपने आप अपने अंगों के ऊपर भी शोभित हो जाते, चाहे वो ब्लाउज हो, पेटीकोट हो या साड़ी हो या कोई भी वस्त्र हो, जो मन चाहे वो श्रृंगार अपने आप अपने अंगों के ऊपर शोभित हो जाता है। तेती खड़ी रूह होत है, जेता दिल में हक अंग आए। तेती खड़ी रूह होत है, इतने ही आभूषण, इतने ही वस्त्र हम रूहों के अंगों के ऊपर भी शोभायमान हो जाए। जो अंग प्रीतम का मैं वस्त्रों से शोभित देख रही हूं, मेरा वो ही अंग मेरी चाहना के मुताबिक वस्त्रों से शोभित हो जाता। जो अंग प्रीतम का मेरे दिल के अंदर आ जाता है, मेरा वो ही अंग अर्श के अंदर जागृत हो जाता है, उसकी परामोशी हट जाती। एक एक करके प्रीतम के सारे अंग, वस्त्र, आभूषण, शोभा, श्रृंगार जैसे जैसे हमारे दिल के अंदर आता जाएगा, हमारी परात्मा अपने आप वो श्रृंगार सजकर तैयार हो जाए, परात्मा की परामोशी हट जाएगी और परात्मा प्रीतम के साथ लीला में मस्त हो जाए। प्रीतम का जामा, इजार, पटुका
मेरी साड़ी, पेटीकोट, चनिया, ब्लाउज अपने आप मेरे अंगों के ऊपर शोभित हो जाता है। रंग मनवांछित, सभी अपने दिल में जैसे भाव लेते हैं वैसे ही शोभा, वैसे ही श्रृंगार बन उठता है। कोई एक प्रकार का सेवा श्रृंगार अर्श में नहीं, रूह जो दिल में चाहे, और वो भी पलक झपकते ही नई नई शोभा लेते, नई नई शोभा श्रृंगार बन जाते। एक ही शोभा, एक ही श्रृंगार वहां पे कायम नहीं है, हर पल नई नई शोभा श्रृंगार बन जाता है। तो कहते हैं तेती खड़ी रूह होत है, जेता दिल में अक अंग आए। प्रीतम के जो अंग हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं, इतने ही हमारे परात्मा के अंग जागृत हो जाते हैं, उसके अंग के ऊपर भी वैसी ही शोभा श्रृंगार बन जाते हैं। 5 नंग माहे कलंगी, तामे 3 नंग ऊपर। जब प्रीतम ने पाग बांध दी, तब मैं अपने हाथों से प्रीतम के पाग के ऊपर कलंगी लगा देती। हर जगह पे लीला, यहाँ पे मेरी है सुंदर साक्षी। आत्म स्वरूप से मैं अपने प्रीतम के साथ लीला करती हूँ। ये मेरी लीला है, मेरी यात्रा है, मेरी जागनी है। वहां पे मैं कोई दृष्टा नहीं हूं, मैं स्वयं लीला करने वाली। अब जब प्रीतम का पूर्ण स्वरूप मेरे दिल के अंदर बस गया, मेरा स्वयं का स्वरूप जब वहां पे जागृत हो उठा, अर्श के सारे सुख जब मेरे दिल के अंदर बस गए, अब प्रीतम के पाग प्रीतम ने अपने स्वयं अपने हाथों से बांधा। प्रीतम एक एक पेच अपने हाथों से पाग बांधते हुए घुमाते हैं, तब उनके हाथों की वो शोभा, उनके उंगलियों की जो चलने की शोभा है, वारी जाओ प्रीतम की उस अदा के ऊपर। बस दिल में से प्रीतम की वो शोभा हटती ही नहीं है। जब प्रीतम अपने हाथों से एक एक करके पेच बांधते हैं पाग के ऊपर, उस समय प्रीतम के जो हाथ चलते हैं, किस तरह से सुंदरता लिए हाथ घूम रहे हैं, और जैसे ही प्रीतम के हाथ पाग के साथ घूमते हैं, वैसे लग रहा है कि कोई अपार किरणें आसमान को चिरती हुई प्रीतम के सिर के ऊपर घूम रही। एक अपार आभा मंडल, एक तेज ज्योत का कई रंग जहां भरे पड़े हैं, कई नंगों की शोभा की वजह से उस पाग को बांधते हुए प्रीतम के स्वरूप को देखने का आनंद ही कुछ और है। प्रीतम की चेतन उंगलियां जिस तरह से हिलते हुए उस पेच के साथ पेच को लगा देती है, उस उंगलियों के अंदर की मुंदरियां, उस मुंदरी के अंदर जड़े हुए नंगों की शोभा, उनके नाखूनों का तेज, ऐसे लग रहा है कि पूरा आसमान वहां पे आ गया हो। इतना चमकार वहां पे लग रहा है कि बस मैं प्रीतम को पाग बांधते हुए बस देखती ही रह जाऊं। एक एक बुट्टे, बेल, पत्ते, फूल को एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए वैसी पाग बन जाती है। वहां पत्ते फड़फड़ाते हैं, पुष्प खिल उठते हैं, बेल जैसे अपने आप चेतन हो उठती है,
वैसे लग रहा है कि जैसे प्रीतम के सर के ऊपर बाग नहीं, तो फूलों का बगीचा लगा। और इतनी सुंदर बाग के ऊपर मैं अपने हाथों से जब कलंगी लगा देती, कलंगी के अंदर कई नंग, उस नंगों के झलकार, उस नंगों की किरणें, इतनी शोभा सुंदरता मेरी आंखों से हटती ही नहीं है। कलंगी लगाते ही मैं प्रीतम के मुखार बिंद से प्रीतम की बाग की ओर बस एक ठस देखती ही रहती हूँ। एक मध्य एक लगता, 5 रंग जोत बराबर। कलंगी के अंदर 5 नंग लगे हुए, 3 नंग ऊपर की तरफ, एक मध्य में और एक नीचे पाग को लगता हुआ। 5 नंगों के रंग अलग अलग हैं और वो नंग के रंग इतने अधिक है कि उस रंगों की शोभा आसमान को छू ले। आज मेरे प्रीतम जैसे अनेक रंगों से रंग गए हुए हो, वैसा मुझे प्रतीत हो रहा। उस रंगों की छाया प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर पड़ते ही प्रीतम का मुखमंडल भी अनेक रंगों से रंगीन हो जाता। जैसे होली के रंगों में प्रीतम को मैंने रंग दिया हो, प्रीतम के गालों के ऊपर मैंने जैसे गुलाबी रंग लगा दिया हो और उस गाल और अधिक गुलाबी। प्रीतम के नैनों को जैसे कजरारे कर दिए हो, ऐसे और अधिक कजरारे प्रीतम के नैन लगे। होठों के ऊपर जैसे लालिमा इतनी अधिक दिखाई दे रही है कि जैसे केसुड़ा के फूलों को मसल कर प्रीतम के होठों के ऊपर लगा दिया। अनेक रंगों से रंगा हुआ मेरे प्रीतम का मुखारविंद, अनेक रंगों से रंगी हुई मेरे प्रीतम की बाग, अनेक रंगों से रंगा हुआ मेरे प्रीतम का जामा, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे प्रीतम रंगीन हो। वो इश्क का रंग प्रीतम के नैनों से बह रहा है और मुझे भी उसी रंग के अंदर भिगो रहा है। मैं प्रीतम के रंग के अंदर रंग जाती हूँ, रल गल जाती हूँ। प्रीतम के उस शोभा में मैं ऐसी गलतान हो जाती हूँ कि मैं और प्रीतम एक रंग के अंदर जैसे रंग। प्रीतम के गालों की लालिमा मेरे गालों को छू गई। प्रीतम के होठों की उस गहरी लालक मेरे होठों पे आ गई। एक रूप, एक रस, एक रंग, मैं और प्रीतम इस अपार रंगों के बंधन में बंध।
क्या मुखार बिंद मेरे प्रीतम का अनेक रंगों से छाया हुआ। कलंगी के पांचों नंगों की आभा उस रंगीन मुखार बिंद को और अधिक चमका रहा है। उस कलंगी के पांचों नंगों के अलग अलग रंगों की वजह से मेरे प्रीतम का मुखार बिंद और अधिक चमकारा चमकता हुआ जैसे सितारा। उस अनुपम सौंदर्य को मैं निहारती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ, निहार रहती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।